प्राकट्य केवल एक शब्द नहीं, यह एक दिव्य चेतना का अवतरण है जो लाखों जीवनों में विश्वास जगाता है, जो सेवा को साधना और लोक कल्याण को जीवन बना देता है। यह उस दिव्य चेतना का महोत्सव है जिसने शिक्षा को संस्कार दिया, स्वास्थ्य को सेवा बनाया, पर्यावरण को संरक्षण का संकल्प दिया और आध्यात्म को जन जन तक पहुंचाने का अभियान बनाया। यही है श्री सद्गुरु प्राकट्य एवं स्थापना दिवस महोत्सव। जहां हजारों श्रद्धालुओं की आस्था एक स्वर बनकर गूंजती है। राउतपुरा सरकार की, राउतपुरा सरकार की। परम पूज्य महाराज श्री के लिए लोक कल्याण केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक सतत चलने वाला महायज्ञ है। 4 जुलाई 2026 श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय रायपुर प्राकट्य महोत्सव की पूर्व संध्या, एक ऐसी संध्या जहां संस्कृति केवल मंच पर नहीं थी, बल्कि प्रत्येक हृदय में विराजमान थी। विश्वविद्यालय का प्रत्येक कोना दिव्य रोशनी से आलोकित था, पुष्पों की सुगंध से सुवासित और हजारों श्रद्धालुओं की आस्था से स्पंदित था। देश के विभिन्न प्रांतों से पहुंचे श्रद्धालु, विद्यार्थी, संत, अतिथि और गणमान्य नागरिकों की आंखों में केवल एक ही प्रतीक्षा थी, परम पूज्य महाराज श्री के आगमन की। और फिर वह दिव्य क्षण आया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही परम पूज्य महाराज श्री विश्वविद्यालय परिसर में पधारे, पूरा वातावरण जय गुरुदेव के उद्घोष से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर अपने सद्गुरु का अभिनंदन किया और ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं श्रद्धा अपने आराध्य के स्वागत में साकार होकर उतर आई हो। परम पूज्य महाराज श्री ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों के साथ दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ किया। दीप की ज्योति के साथ ज्ञान, संस्कार और लोक कल्याण का संकल्प भी प्रज्वलित हुआ। इसके उपरांत विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। यह सम्मान केवल उनकी प्रतिभा का नहीं, बल्कि उस संस्कार युक्त शिक्षा का था जो ज्ञान के साथ चरित्र, सेवा और राष्ट्र निर्माण की चेतना का निर्माण करती है। परम पूज्य महाराज श्री ने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हुए कहा, शिक्षा तभी सार्थक होती है जब वह व्यक्ति को समाज और मानवता के प्रति उत्तरदायी बनाए। इसके बाद शब्द मौन हो गए और भक्ति स्वर बनकर बहने लगी। सुप्रसिद्ध भजन गायिका स्वर्णा दिवाकर एवं गरिमा दिवाकर की मधुर प्रस्तुतियों ने पूरे विश्वविद्यालय परिसर को भक्ति रस में डुबो दिया। हजारों श्रद्धालु भक्ति की उस सरिता में ऐसे बहे चले मानो स्वयं संगीत भी गुरु चरणों में समर्पित होकर अपनी साधना पूर्ण कर रहा हो। और शाम ढलते ढलते आकाश घनघोर मेघों से आच्छादित हो उठा। वर्षा की रिमझिम धीरे धीरे मूसलाधार बारिश में बदल गई, मानो प्रकृति स्वयं इस महापर्व का अभिषेक कर रही थी। 5 जुलाई 2026 वर्षा से धुली धरती, शीतल हवाएं और वैदिक मंत्रों की गूंज के मध्य परम पूज्य महाराज श्री ने अपने नित्य एवं वैदिक अनुष्ठानों का संपादन किया। तत्पश्चात गौ माता का विधिवत पूजन कर दिन की शुरुआत की। परम पूज्य महाराज श्री सदैव कहते हैं, गौ सेवा ही लोक सेवा है और लोक सेवा ही ईश्वर सेवा है। गौ माता भारतीय संस्कृति की आत्मा है, कृषि आधारित आधारशिला है और सनातन सभ्यता का जीवंत प्रतीक है। मानव प्रकृति भी इस लोक मंगल के संकल्प में सहभागी हो उठी। रात भर अविरल बरसती वर्षा गौ पूजन शुभ क्षणों में स्वयं थमसी गई। वर्षा से पल्लवित धरती पर
नवसृजन का यह दृश्य प्रकृति और पुरुषार्थ के अद्भुत समन्वय का साक्षी बन गया। गौ पूजा के उपरांत पधारे हुए अतिथियों के साथ वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, नेत्र चिकित्सा शिविर, निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर के शुभारंभ के साथ शुरू हुआ श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी का स्थापना दिवस महोत्सव। जैसे ही कार्यक्रम आगे बढ़ा, मेघों ने पुनः अपनी अमृत धारा बरसानी प्रारंभ कर दी, मानो वह अपनी अमृत धारा से इस लोक कल्याणकारी संकल्प का अभिषेक कर रही है। और उस अनुपम दृश्य को देखकर परम पूज्य महाराज श्री ने सहज मुस्कान के साथ कहा, हमारा कार्यक्रम की उतनी जरूरत नहीं थी, हमें पानी की जरूरत है। पानी जो है वित्त मंत्री है, पानी नहीं बरसेगा तो कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हमें पानी की जरूरत है। कार्यक्रम में कोई भी टल सकता है, कार्यक्रम कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन पानी हमें जरूरत है, इसलिए पानी की हम प्रार्थना कर रहे हैं। यही तो है एक संत का हृदय, जहां हर निर्णय से पहले लोक कल्याण और अन्नदाता का हित आता है। और जब संकल्प लोक मंगल का हो तो उसके प्रत्येक निर्णय में सृजन और प्रत्येक कर्म में सेवा स्वतः दिखाई देने लगती है। लोक कल्याण के इसी व्यापक विस्तार को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य महाराज श्री ने वर्चुअल माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में एक साथ लोक कल्याण को समर्पित 10 महत्वपूर्ण प्रकल्पों का शुभारंभ किया। सागर में शिक्षा और आध्यात्म से जुड़े नवीन निर्माण कार्य, मंडला में शिक्षा और सेवा के नए आयाम, जहां श्री रावतपुरा सरकार रेवा आश्रम की आधारशिला रखी गई, और SRI पब्लिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में वर्चुअल उपस्थिति परम पूज्य महाराज श्री ने दर्ज कराई। देवस्थानम में संस्कृत शिक्षा एवं सेवा के विस्तार के संकल्पों को नई गति दी गई, और वहीं चित्रकूट के श्रृंगार वन में श्रद्धालुओं और विद्यार्थियों की सुविधाओं को समर्पित नई परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। एक साथ लोक कल्याण को समर्पित 10 नए संकल्प, 10 नई आधारशिलाएं और अनगिनत जीवनों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत। तत्पश्चात इसी भावना के साथ नवा रायपुर स्थित श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में छत्तीसगढ़ के निर्माता, युग पुरुष एवं भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ डॉक्टर रमन सिंह के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। यह केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं था, बल्कि सुशासन, राष्ट्र सेवा, दूरदर्शी नेतृत्व और लोक कल्याण के उन आदर्शों को नमन था जिन्हें अटल जी ने अपने संपूर्ण जीवन में जिया। इसी क्रम में डॉक्टर रमन सिंह के करकमलों के द्वारा श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च में चिकित्सकों के लिए आधुनिक आवासीय भवन एवं नर्सिंग स्टाफ के लिए आवासीय भवनों का भी शिलान्यास किया गया। यह केवल भवनों की आधारशिला नहीं थी, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सशक्त, संवेदनशील और समर्पित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस राज्य के निर्माता, छत्तीसगढ़ के निर्माता, उसकी यदि प्रतिमा मैं रावतपुरा सरकार गुरु जी को बहुत बहुत आज उनके जन्मदिन पे उनके अंदर जो सौम्यता है, उनके अंदर जो दिव्यता है, उनके अंदर जो आशीर्वाद देने की भाव है और छत्तीसगढ़ के प्रति जो अद्भुत भाव है हमारे रावतपुरा सरकार का, उस प्रेम के वजह से ही आज इतने बड़े कॉलेज, इतने बड़ी संस्थाएं बन रही हैं। छत्तीसगढ़ के युवकों को बेहतर तरीके से शिक्षा से जोड़ने का काम रावतपुरा सरकार महाराज ने लगातार किया है। और फिर जैसे ही सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ा, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय परिसर पुनः श्रद्धा के महासागर में परिवर्तित हो उठा। सायंकालीन प्रार्थना के साथ वातावरण एक बार फिर वैदिक मंत्रों, भक्ति और गुरु स्मरण से गुंजायमान हो गया। हजारों श्रद्धालुओं को परम पूज्य महाराज श्री ने मंच पर पधारकर दर्शन दिए। जय गुरुदेवा,
मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों का आत्मीय स्वागत हुआ। दीप प्रज्वलन के साथ सायंकालीन मुख्य समारोह का शुभारंभ हुआ और आरंभ हुआ वह गौरवपूर्ण अध्याय जहां समाज के उन नायकों का अभिनंदन किया गया जिन्होंने अपने कर्म से समाज को नई दिशा दी। गौरव सम्मान समारोह, जिसमें छत्तीसगढ़ की 6 पद्मश्री विभूतियों, 3 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सा के क्षेत्र के 4 प्रतिष्ठित विशेषज्ञों तथा छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति को नई पहचान देने वाले 5 विशिष्ट कलाकारों को सम्मानित किया गया। यह केवल व्यक्तियों का सम्मान नहीं था, बल्कि सेवा, समर्पण, संस्कृति, साहस, ज्ञान और राष्ट्र निर्माण के उन मूल्यों का सम्मान था जिन पर एक सशक्त समाज की नींव रखी जाती है। सम्मान समारोह के उपरांत वह बहुप्रतीक्षित क्षण भी आया जिसका श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार था। हजारों श्रद्धालु अपने आराध्य सद्गुरु के चरणों में उपस्थित हुए। किसी ने आशीर्वाद मांगा, किसी ने जीवन की दिशा, तो किसी ने केवल अपने सद्गुरु के सानिध्य का अमूल्य सुख प्राप्त किया। गुरु और शिष्य के इस अद्भुत मिलन में शब्दों से अधिक भाव बोल रहे थे। यह केवल दर्शन नहीं था, यह विश्वास का मिलन था, श्रद्धा का मिलन था, आत्मा का अपने सद्गुरु से मिलन था। श्री सद्गुरु प्राकट्य एवं स्थापना दिवस महोत्सव केवल 2 दिनों का आयोजन नहीं, यह एक ऐसी चेतना है जो सेवा को संस्कार, संस्कार को समाज और समाज को राष्ट्र निर्माण की दिशा देती है। यह तो केवल एक नए युग का प्रारंभ है, एक ऐसे भविष्य की ओर जहां हर संकल्प लोक कल्याण का हो, हर कर्म, हर सेवा और हर जीवन मानवता के लिए समर्पित हो।